हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पे। दोस्तों, आप सभी को ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जितने लेखक एवं कवि होते हैं उनकी सभी रचनाएं एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर अब यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 की और इंटर की, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि पहला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचना। तो इनकी कौन कौन सी रचना है मैं इसी में लेकर आया हूँ। पहले लिखा हूँ कवि यानी लेखक का नाम या कवि का नाम, फिर उसकी जितनी रचनाएं इंपॉर्टेंट है मैं उसको लेकर आया हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरे वीडियो लास्ट तक देखनी है। बस आपका इतना मानिए कि आपको जितना बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवि एंड उनके रचनाएं से आएंगी पूरा कंप्लीट हो जाएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आना बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतामण है, विचार बीथी है, रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है, उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामण, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, विचार बीथी। भरमर गीत सार भी पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11 वर्ष का समय पूछ लेता है। 11 वर्ष की समय का रचना किसकी है या इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने है। फिर उसके बाद है अभिमन्यु वध। सेकंड पॉइंट जो इतना आता है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पूछ नहीं लेता है। जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, या कौन सी रचना है या इनकी कौन सी रचना इसमें से नहीं है। आपको बहुविकल्पीय दे देगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो सही आप देखेंगे सुख सागर के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया सदल में से इंसान अल्लाह खां है, मुंशी सदा सुखलाल हैं और मुंशी प्रेमचंद है। तो जब आप इसका सही पढ़े रहेंगे उत्तर, तभी तो आप सही टिक कर पाएंगे, आप बहुविकल्पीय चूज कर पाएंगे। ऑप्शन ने तो नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर के लेखक हैं। जैसे है रानी केतकी की लेखक कौन है, तो रानी केतकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां कहीं लिखा होता है या इंसा अल्लाह खां भी लिखा होता है। ऐसे आपको रचनाएं पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैं लेखक का नाम उनकी जितने रचना इंपॉर्टेंट है वो लिख लेकर आया हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कमायनी है, आंसू है, झरना है, कंकाल है। तितली आपसे अगर पूछ ले बोर्ड परीक्षा में किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। छाया है, प्रतिध्वन है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है और इरावती। इरावती के पास में ब्रैकेट में अपूर्ण है। ये दोस्त ध्यान रखना कि इन्होंने जब रचना की थी तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, रचना पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए इरावती अपूर्ण रचना है। उसके बाद आता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इनकी रचना जरूर पूछता है। इनकी सबसे ज़्यादा रचना कौन पूछता है, सतदल, अश्रुदल, झलमला, अंजलि, पंचपात, प्रबंध परिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, प्रायश्चित, विश्व साहित्य। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, झलमला पूछता है, अश्रुदल पूछता है, कुछ यात्री और कुछ बिखरे पन्ने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। फिर दूसरा है जो अपना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये देख लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन है, शिक्षा और संस्कृति है, साहित्य है, मेरी आत्मकथा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी आत्मकथा। कभी इसकी विधा पूछ ले तो ये मेरी आत्मकथा नाम भी है और ये आत्मकथा विधा भी इसकी है। फिर है बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन और खादी का अर्थशास्त्र। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन मैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट पूछता है, हर साल आता है, कहीं ना कहीं एक एक ना रचना इनकी आती है, तो इसलिए मैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन वही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सेकेंड है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछता है। कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी। उर्वशी पूछता, उर्वशी किसकी एक की रचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। रामधारी सिंह दिनकर के अलावा उर्वशी किसी और ने इसकी रचना की है। मिर्च का मजा, धूप और धुआं, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, सीपी और शंख और द्वंद्व गीत। ये इतनी जितनी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। 6वां पार्ट है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनकी प्रमुख रचना है साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, इतिहास साक्षी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है खून के छींटे, कलकत्ता से पीकिंग,
इतिहास साक्षी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठूठाम, ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछता है, ठूठाम बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछता है। सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, और इंडियन कालिदास, ये और ठूठा आम और इतिहास साक्षी, ये बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अपना 7वां है जयप्रकाश भारती, ये लेसन 7 है जयप्रकाश भारती। इनकी प्रमुख रचना हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, ये इम्पोर्टेंट है, अनंत आकाश, अथाह सागर, अथाह जो सागर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चांद पर चलें, उनका बचपन यूँ बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ़ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी है, भारत का संविधान। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनंत आकाश, अथाह सागर, चलो चांद पर चलें, बर्फ़ की गुड़िया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है। फिर अपना कवि, यानी जो पद साहित्य के होते हैं उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता है। तो उसका पहला लेसन है सूरदास, सूरदास जी ने पद की, तो इनकी 3 ही रचनाएं हैं, सबसे ज़्यादा इनकी 3 ही रचनाएं हैं जो आपको याद हो जाएंगी, 1 सेकंड का काम याद करने के लिए। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरदास की कितनी रचनाएं, तो 3 ही हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। उसके बाद आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है, तो तुलसीदास जी की 13 प्रमाणिक रचनाएं हैं। रामचरितमानस आप सभी जानते होंगे, ये ऐसा नहीं पूछता रामचरितमानस किसकी रचना है, पूछता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका तुलसी जी की रचना है, ये लिखा गया ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ एक ही रचना ब्रज भाषा में की, वो भी कौन सी है, तो विनय पत्रिका, बाकी सब अवधी भाषा में की है। कवितावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। दोहावली किसकी रचना है, तुलसीदास की है। गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामज्ञा प्रश्न है, बैराग संदीपनी है, रामलला नौछू, कृष्ण गीतावली। ये ध्यान रखना, अगर कहीं कृष्ण गीतावली लिखा हो, उसमें दिया हो कि किसकी रचना है, तो सूरदास मत लगाना, इतना ध्यान रखना, इसीलिए लिख दिया है। गीतावली भी तुलसीदास की रचना है और कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की ही रचना है। और हनुमान बाहुक ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रसखान की 2 ही रचनाएं हैं, एक पहली है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। क्या है, पहली है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान, ये दोस्तों ध्यान रखना। तीसरा बिहारी जी की रचना, तो बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सस्सई। कौन सी है, तो बिहारी सस्सई है, इसमें 719 दोहों की संग्रह है। ये क्या है, अगर पूछ ले, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है बिहारी की सस्सई में कितने, यानी दोहों की संख्या कितनी है, तो 719 है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ, ये ना पूछे बिहारी सस्सई के लेखक कौन है, पूछ ले बिहारी सस्सई में कितने दोहों की संख्या है, तो 719 है। 5वां है सुमित्रानंदन पंत, इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों आप देख लेते हैं। युगवाड़ी किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की है। स्वर किरण है। लोकायतन किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की है। चिदम्बरा भी सुमित्रानंदन पंत की है। बीड़ा भी सुमित्रानंदन पंत की है। ग्रंथ हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगपथ और अड़िमा ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। फिर आ गया महादेवी वर्मा जी की रचना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये छायावादी की प्रमुख स्तंभ में से एक हैं। इनकी प्रमुख रचना है निहार है, नीरजा है, दीपशिखा है, सांद गीत है, रस्म है, आधुनिक गीत है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है जो बच्चों, वो है निहार है, नीरजा है और दीपशिखा है। अतीत के चलचित्र, ये इसकी विधा कभी पूछ लेता है कि इसकी विधा क्या है, तो ये रेखांकित है। ये क्या है, रेखांकित है। स्मृति की रेखाएं हो गई, पथ के साथी हो गई, यामा भी बहुत पूछता है, और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं।
उसके बाद देख लेते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी, किसकी रचना? पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचना है पथिक मिलन स्वप्न। कौन सी प्रमुख रचना है? पथिक मिलन स्वप्न। ये किसकी रहे? राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। पेखन भी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्नों के चित्र, परमेश्वर, बफाती चाचा और ग्राम गीत। बफाती चाचा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और बाकी ये ध्यान रखना 3 ही पूछे जाते हैं, पथिक, मिलन और स्वप्न। ये किसकी रचना है? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, ध्यान रखना है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ये बहुत फेमस राष्ट्रकवि थे दोस्तों, इनकी रचना बहुत अच्छी है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे पढ़ेंगे बहुत जल्द ही। मैं दोस्तों पहले रचनाएं करूंगा, उसके बाद जीवन परिचय, उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा। आपको A to Z आपको पूरा सिलेबस यानी फुल सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी फ्री। आप अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप सिर्फ मोबाइल से पढ़कर मैं गारंटी देता हूँ 90% नंबर ला सकते हो। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, 90% गारंटी के साथ है आपका मार्क्स आएगा। तो देखते क्या हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? तो हिम तरंगी है, माता समर्पण है, युग चरण है, हिम क्रिकटनी है, प्रताप है, साहित्य देवता है, शिशुपाल वध है, कला का अनुवाद, प्रभा और करमवीर। ये किसकी रचना है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? तो मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सभा के खेल, सीधे साधे और उन्मादनी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की देख लेते हैं। इनकी सबसे फेमस रचना है साकेत। ये कौन सी रचना है? तो इनकी महाकाव्य है। फिर जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है, द्वापर है, सिद्धराज और अनग। ये एक किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं केदारनाथ सिंह। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अभी बिल्कुल अभी ये किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की है। जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, ताना बाना, अकाल में सारस, बाग और कविता दशक ये किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की ये रचनाएं हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं अशोक वाजपेयी की रचना है। तो अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष है, थोड़ी सी जगह है, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कभी कहा गया जो नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से और सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार हर साल पूछता है। उसके बाद आ गया है श्याम नारायण पांडे। इनकी भी रचनाएं देख लेते हैं, प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना हल्दी घाटी, जौहार, रूपांतरण, आरती, जय हनुमान, रिमझिम, आंसू के कण और गौरावध। सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट हल्दी घाटी, रूपांतरण, रिमझिम और आंसू के कण ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान दें, अब इस चैनल पर दोस्तों आपको इस चैनल पर मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है, संदर्भ सहित व्याख्या बताया जाएगा, जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में जो आपको कोई नहीं बताया होगा, ऑन सॉल्व पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है, और बहुविकल्पीय प्रश्न कि मैंने क्या बताया कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको जैसे 600 मार्क आते हैं हाई स्कूल में, और 600 पूर्णांक हो गया, जैसे एक पेपर में आता है 20 क्वेश्चन, और कितना हो गया, कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120 नंबर आपके। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 10 दिन 10 मिनट, इतना है 10 दिन सिर्फ 10 मिनट ये वीडियो देखना है, और आपको 120 नंबर 10 दिन में मिल जाएगा। 10 दिन में, मैं क्या कहा, सिर्फ 10 दिन में आपको 120 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करनी है तो कर लीजिए, ऑनलाइन मोबाइल स्कूल। दोस्तों आपको इस चैनल पे यूपी बोर्ड की सारी तैयारी की सामग्री मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किसका जीवन परिचय चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।